2 दिन बाद मोदी जी 76 साल के हो जाएंगे। 17 सितंबर को उनका जन्मदिन है, लेकिन ऐसा लगता है कि उम्र अब उनका साथ नहीं दे रही है और उनकी जबान पर उन्हीं की लगाम नहीं रह गई है। जाहिर है उम्र आदमी की आड़े आ ही जाती है और मोदी जी के साथ भी शायद वही हो रहा है। दरअसल कल मोदी जी हरियाणा में चुनाव प्रचार के लिए पहुंचे थे और तभी बोलते बोलते लड़खड़ा गए। क्या बोल गए, सुनिए। जब केंद्र में भाजपा के समर्थन से अटल जी की सरकार बनी, तब मंडल आयोग की रिपोर्ट लागू हुई। वीपी सिंह की सरकार बनी, अटल जी के जनसंघ ने, भाजपा ने समर्थन किया था। जनसंघ ने, भाजपा ने समर्थन किया था। तो मोदी जी कह रहे हैं कि अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार बनी भाजपा के समर्थन से। फिर उसके बाद एहसास होता है कि गलत बोल गए, तो फिर कहते हैं कि नहीं, वीपी सिंह की सरकार बनी जनसंघ और अटल बिहारी वाजपेयी के सहयोग से। तो सोचिए, अब सब कुछ तो टेलीप्रॉम्प्टर पर लिखा होता है और टेलीप्रॉम्प्टर पर देखकर भी मोदी जी आजकल लड़खड़ाने लगे तो क्या ही कहा जाए। एक वक्त था जब मोदी जी के भाषणों पर लोग लट्टू हो जाते थे। ऐसा लोगों का माइंड वॉश कर दिया गया था कि लोगों को लगता था कि मोदी जी जो कहे वही सच है। लेकिन धीरे धीरे लोगों को भी पता चलने लगा कि सब कुछ केवल जुमला है और मोदी जी की जुबान भी अब साथ नहीं दे रही है। अपने आप सब कुछ सामने भी आने लगा। तो ये मोदी जी को आपने देखा कि कैसे वो लड़खड़ा रहे हैं। और केवल यही बात नहीं है कि मोदी जी लड़खड़ा गए। हरियाणा की रैली में तो मोदी जी ने ऐसी ऐसी बातें बोली कि सुनेंगे और उसकी सच्चाई जानेंगे तो आप भी अपनी हंसी नहीं रोक पाएंगे। आपको याद होगा जब कर्नाटक का चुनाव था तो मोदी जी ने बजरंगबली का सहारा लिया था। बजरंगबली का नाम लेकर खूब वोट बटोरे थे और अब हरियाणा में वो भगवान गणेश का सहारा लेने की कोशिश कर रहे हैं, और वो भी झूठ बोलकर। दरअसल कर्नाटक में एक मामला होता है तो हरियाणा में जाकर पीएम मोदी आरोप लगा देते हैं कि कर्नाटक में तो कांग्रेस वालों ने भगवान गणेश को भी गिरफ्तार करा दिया। बताइए, भगवान गणेश को कोई गिरफ्तार कर सकता है क्या? और जिस घटना का जिक्र पीएम मोदी ने किया वो अपने आप में मजाकिया इतनी है कि उस घटना की पूरी सच्चाई जब आप सुनेंगे तो आप भी हंसेंगे। उस पूरे मामले की सच्चाई आपको दिखाएंगे। पहले पीएम मोदी हरियाणा में गणेश जी को लेकर क्या कहते हैं, सुनिए। साथियों, कांग्रेस के लिए तुष्टीकरण ही सबसे बड़ा लक्ष्य है। आज तो हालात ये हो गई है कि कांग्रेस के राज में कर्नाटका में गणपति जी को भी सलाखों के पीछे डाला जा रहा है। गणपति जी को पुलिस के डिब्बे में बंद कर दिया। पूरा देश आज गणेश उत्सव मना रहा है और कांग्रेस विघ्नहर्ता की पूजा में भी विघ्न डाल रही है। तुष्टीकरण के लिए कांग्रेस कुछ भी कर सकती है। तो मोदी जी ने कहा कि कांग्रेस के लिए तुष्टीकरण ही सबसे बड़ा लक्ष्य है। आज तो हालत ये हो गई है कि कांग्रेस के राज में कर्नाटक में गणपति जी को भी सलाखों के पीछे डाल दिया जा रहा है। पूरा देश आज गणेश उत्सव मना रहा है और कांग्रेस विघ्नहर्ता की पूजा में भी विघ्न डाल रही है। भगवान गणेश को भी नहीं बख्शा कांग्रेस वालों ने, भगवान गणेश की भी गिरफ्तारी करा दी। और केवल मोदी जी नहीं बल्कि बीजेपी के कई सारे नेता इस तरह क्या जो फोटो आप देख रहे हैं वो वायरल कर रहे हैं कि भगवान गणेश को भी जो है वो सलाखों के पीछे डाल दिया। अब पूरी सच्चाई आपको बताते हैं कि मामला क्या है। दरअसल कर्नाटक के बेंगलुरु में वीएचपी और भाजपा के कार्यकर्ता भगवान गणेश की मूर्ति के साथ एक राजनीतिक प्रदर्शन कर रहे थे। अपने सर पर रखकर बेंगलुरु के टाउन हॉल की तरफ जाने की कोशिश कर रहे थे और वहां प्रोटेस्ट करना क्योंकि अलाउड नहीं है तो ये लोग भगवान गणेश की मूर्ति को ढाल बनाकर ढाल के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, जबकि ये कोई भी धार्मिक यात्रा नहीं थी, ना ही गणपति विसर्जन की कोई यात्रा थी। ये लोग प्रोटेस्ट करते हुए टाउन हॉल की तरफ जाने की कोशिश करते हैं। फ्रीडम पार्क तक अलाउड किया गया था प्रोटेस्ट के लिए, लेकिन ये लोग टाउन हॉल की तरफ जाने की जब कोशिश करते हैं तो बेंगलुरु पुलिस इनको रोकती है और उसके बाद पुलिस पूरे सम्मान के साथ इनसे भगवान गणेश जी की मूर्ति ले लेती है और एक इंस्पेक्टर दौड़ते हुए भगवान गणेश जी की मूर्ति को बड़े सम्मान के साथ ले जाकर पुलिस की गाड़ी के अंदर रख देते हैं। जो पुलिस की पर्सनल गाड़ी थी उसके अंदर
और उन्होंने भगवान गणेश की मूर्ति को रख दिया और उसके बाद भगवान गणेश जी की मूर्ति का सम्मान के साथ विसर्जन भी कर दिया। अब आप बताइए इसमें क्या गलत है? अब अगर पुलिस ये काम नहीं करती तो हो सकता है कि गणपति जी की मूर्ति खंडित हो जाती, धक्का मुक्की में गिर सकती थी, टूट सकती थी, तो एक नया बवाल भी खड़ा हो जाता। तो ये जो है वो पूरा मामला है, कहीं कोई धार्मिक यात्रा नहीं थी, एक राजनीतिक प्रोटेस्ट में भगवान जी की मूर्ति का ढाल बनाकर इस्तेमाल किया जा रहा था। सारा मामला यही है। और इस प्रोटेस्ट में आखिरकार गणेश जी की मूर्ति का इस्तेमाल क्यों किया गया? ये तो प्रोटेस्ट करने वालों ने ही भगवान गणेश का अपमान किया। किसी भी प्रोटेस्ट में क्या इस तरह भगवान जी की मूर्ति का इस्तेमाल करना चाहिए? और उसके बाद पुलिस सम्मान के साथ जब मूर्ति का विसर्जन करने के लिए ले जाती है, पुलिस वैन में रखा जाता है, तो फोटो खींचकर दुष्प्रचार किया जाता है कि देखिए भगवान गणेश को गिरफ्तार कर लिया गया। तो ये पूरे मामले की सच्चाई है। क्या ये वाकई इतना बड़ा मुद्दा है कि देश के प्रधानमंत्री इसको किसी चुनावी रैली में उठाएं? पीएम मोदी को कम से कम कर्नाटक चुनाव से सबक लेना चाहिए था। कभी बजरंगबली के नाम पर तो कभी गणेश जी के नाम पर ऐसी बातें करने की बजाय काम पर वोट मांगने चाहिए। 10 साल हो गए हरियाणा में भाजपा की सरकार है, तो इसके बावजूद कम से कम मोदी जी को ये बताना चाहिए था कि हमने 10 सालों में क्या काम किया है, वहां पर 10 सालों में आखिरकार कितना प्रोग्रेस हुआ है, राज्य में क्या कुछ हुआ है। लेकिन कोई भी काम गिनाने के लिए नहीं बचा। तो इस तरह से भगवान का सहारा लिया जा रहा है, भगवान के नाम पर वोट मांगे जा रहे हैं। तो कम से कम मोदी जी को इससे सबक लेना चाहिए था कि कर्नाटक के चुनाव में बजरंगबली ने उनका क्या हाल किया था, तो कहीं गणेश भगवान हरियाणा के चुनाव में भी वही हाल न कर दे। हालांकि उम्मीद तो यही है। तो देखते हैं आगे क्या कुछ होता है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। नमस्कार।